वो आईपीएस कौन है जो सुबह श्रीकांत के घर पहुंचा, रात में फोन बजा और दिन में गिरफ्तारी हो गई। सुहाग बचाने के लिए श्रीकांत की पत्नी ने खोला था राज, वरना इस बार भी पलट जाती गाड़ी। योगी बना रहे थे आईपीएस की वर्दी उतारने का प्लान, तभी सीएमओ में बजा फोन, साहब वो पकड़ा गया। एक तरफ यूपी पुलिस की साख दांव पर थी, अगर श्रीकांत सरेंडर कर देता तो यूपी पुलिस की नाक कट जाती। इसलिए चोर सिपाही की लड़ाई में यूपी पुलिस ने महिला की एंट्री करवाई, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी थी। पुलिस ने त्यागी की पत्नी के साथ ठीक व्यवहार किया या नहीं, यह आप स्टोरी देखकर बताएं, लेकिन उसके पहले सुनिए कि इस आईपीएस अधिकारी ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी को विकास दुबे का किस्सा सुनाकर डरा दिया था। सूत्र कहते हैं कि त्यागी के वकील और पत्नी से कहा गया कि अगर वो पुलिस की मदद नहीं करेगा तो उसका एनकाउंटर भी हो सकता है। ऊपर से आदेश है, कोई बचा नहीं पाएगा। ये बात सुनकर वकील जमानत की अर्जी बनाने लगे और पत्नी तो टूट गई। एक तरफ 8 टीमें छापा मार रही थी, फिर त्यागी की पत्नी पर दबाव बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर अपराधी को सजा देने का नियम है तो पत्नी को 2 बार थाने में बैठाना क्या सही तरीका है? श्रीकांत त्यागी जिस गाड़ी से घूम रहा था उस पर विधायक का स्टिकर और बीजेपी का झंडा लगा था। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने खुलासा किया कि विधायक का स्टिकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसे दिया। योगी डर से थर-थर कांप रहे पुलिस वालों को गिरफ्तारी का इनाम तो मिला, लेकिन सच्चाई क्या है? हमने पूरी कहानी को फिर से खंगाला तो पता चला जब पुलिस को अपनी हार दिखने लगी थी, आखिरी विकल्प श्रीकांत की पत्नी ही बची थी। इसलिए मंगलवार की सुबह एक आईपीएस अधिकारी श्रीकांत के घर पहुंचा। वो अधिकारी नोएडा पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एक बड़े पद पर है, जिन्हें इस केस की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन जब श्रीकांत त्यागी के घर बात नहीं बनी तो त्यागी की पत्नी को हिरासत में लिया गया, और फिर पत्नी ने जो राज खोले उसने पुलिस को एक बड़ी लीड दी। कहा तो ये तक जा रहा है कि अगर पत्नी मुंह न खोलती तो यूपी पुलिस त्यागी को गिरफ्तार न कर पाती और वो सूरजपुर कोर्ट में आकर सरेंडर कर देता। योगी की सख्ती का डर अधिकारियों पर था, इसलिए पुलिस ने जल्दबाजी में त्यागी की पत्नी पर दबाव बनाया, कहानी बनाई। गिरफ्तार करने वाली टीम को बेशक इनाम देकर हौसला बढ़ाया जाए, लेकिन सच ये है कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी राज न खोलती तो पुलिस गिरफ्तार न कर पाती। श्रीकांत ने मेरठ से अपनी पत्नी को फोन किए, नया सिम और नया मोबाइल लेकर वो फोन कर रहा था। सूत्र कहते हैं कि त्यागी की पत्नी के पास भी नया नंबर था। पुलिस जब मंगलवार को पत्नी को थाने ले गई तब तक बैठाया गया जब तक कॉल नहीं आई, क्योंकि मोबाइल सर्विलांस में तुरंत डेटा अपडेट नहीं होता। इसलिए पुलिस ने तरीका अपनाकर पता किया वो कहाँ है। पुलिस के सामने ही त्यागी ने अपनी पत्नी को फोन किया, और जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी थाने में पुलिस वालों के साथ बैठी है तो गिरफ्तारी के लिए तैयार हो गया। इधर श्रीकांत त्यागी के वकील को भी समझाया गया कि अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई तो कुर्सी जाने से पहले पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। पत्नी इन बातों से डर गई और थाने में फोन आते ही एनकाउंटर की बात खुद कहने लगी। नोएडा पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिली वैसे ही त्यागी की पत्नी को छोड़ दिया गया। महिला पुलिसकर्मियों ने उसे घर तक छोड़ा, लेकिन कुछ सवाल बाकी रह गए। ये सब जानते हैं कि त्यागी को बचाने के पीछे कुछ नेताओं का हाथ था, फिर पत्नी पर सख्ती क्यों? जब भाजपा स्टिकर वाली गाड़ी को सीसीटीवी में देखा गया तो गाड़ी के नंबर से क्यों नहीं पहचान की गई? क्या पुलिस ये योगी को बता पाएगी कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पत्नी पर दबाव बनाया? यानी पुलिस का सारा तंत्र फेल हो गया था, सिर्फ पत्नी को ही डिटेन करने का आखिरी रास्ता बचा था। सवाल है कि त्यागी को बचाने वाले नेताओं का नाम पुलिस को क्यों नहीं मिला? उनकी गिरफ्तारी कब? जो सख्ती एक महिला पर दिखाई गई वो सख्ती उन पर क्यों नहीं दिखाई गई जो उसे बचा रहे थे? त्यागी को गिरफ्तार करने वाली टीम को 2 लाख इनाम अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी देंगे, जबकि 1 लाख का इनाम यूपी के डीजीपी डीएस चौहान देंगे। लेकिन असल में इनाम किसको मिलना चाहिए, आप खुद तय करिए। मेरठ से श्रीकांत त्यागी जब पकड़ा गया तो उसके पास से बीजेपी नेताओं की गाड़ियां मिली। योगी ने श्रीकांत पर सख्ती का आदेश दिया था, लेकिन क्या नोएडा पुलिस ने पत्नी पर ही सख्ती दिखा दी? गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। आगे सुनवाई होगी, जांच होगी, लेकिन योगी कभी नहीं चाहेंगे कि एक महिला को सम्मान दिलाने के लिए दूसरी महिला का अपमान हो। लखनऊ से शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत टीवी।